हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजेश टॉक। स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल राजेश टॉक में। दोस्तों, हम बात करेंगे गोयल एल्यूमिनियम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस शेयर ने जितना दर्द आप लोगों को दिया हुआ है तो शायद ही कोई स्टॉक कभी किसी को देगा, क्योंकि जितना बड़ा फ्रॉड इन शेयर्स के अंदर हुआ, किस तरीके से आपको ट्रैप किया गया। ये तीनों जो शेयर्स हैं, गोयल एल्यूमिनियम, शेरा इन्वेस्टमेंट एंड एक्सिता कॉटन, ठीक है, इस पे काफ़ी एनालिसिस मैंने आपको बताया है और बिल्कुल एग्जैक्ट वही एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रस्तुत भी हुआ है। अगर आप इस सिचुएशन में अपने आप को देखते हैं अभी गोयल एल्यूमिनियम के, ये मैं एक वीडियो बना रहा हूँ इसी पे लेटेस्ट, कि इसमें भी एक क्वेरी आया था कि कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, कुछ संभावनाएं हैं क्या इस शेयर के अंदर हो सकती है। देखिए, अगर आपको ये मेरा पुराना जो है वीडियो याद होगा तो मैंने क्लियर कट इसमें मेंशन किया होता है। आज भी वो उसका एक छोटा सा पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, 8 रुपये 70 ऐसे का मैंने आपको टारगेट दिया था। जाके आप पुरानी वीडियो में आप मेरे देख सकते हैं। मैंने बोला था कोई होप मत रखना, जब ये 13-14 रुपये पे था, और यही रिकमेंडेशन थी कि आप इसमें ट्रेडिंग मत कीजिए। अगर आपके पास जो भी अमाउंट है, आप अगर ये सेल होता है उस टाइम, क्योंकि 2-3 सेशन इसने जरूर दिए जब उस पर जो है पर सर्किट लगा। जिस पर्सन ने वहाँ पे शेयर को जो है बेचा है वो अच्छा प्रॉफिट में रहा और निकल गया, ठीक है। 14 रुपये से अब ये एक तरीके से 14.20 पैसे, ठीक है, यानी कि 14 रुपये 20 पैसे से दोबारा आज कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। आज आप देख सकते हैं 9 रुपये 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। यही इसका वॉल्यूम है, यही इसका हाई है। 52 वीक का हाई, जबकि इसका 47 रुपये 45 पैसे था, और ये जो लास्ट में था 10 रुपये 10 पैसे से, आज जो है वो घट के एक तरीके से आपका 9 रुपये 60 पैसे हो गया है। तो होप तो इससे आप बिल्कुल ही मत रखिए। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये शेयर जो है एक तरीके से ट्रैप किया हुआ है एक्चुअल में। मतलब कई करोड़ों रुपए जो है इसमें जो है अर्न किए हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स ने। और कौन कौन पर्सन इसमें इन्वॉल्व है इस पर टिप्पणी करना मतलब सही नहीं है, बट हर एक बड़े से बड़ा जो ब्लेंडर वाले बंदे होते हैं ना, वो इसमें इन्वॉल्व है एक्चुअल में। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, अगर आपको फ्यूचर में कभी भी इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है एग्जिट होने की, तो डेफिनेटली हमारा यही सजेशन होगा बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस एनालिसिस कि आप निकल सकते हैं, क्योंकि इसके पास ना तो बिजनेस है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, इसका जो खुद का एक तरीके से मेंबर था, यानी कि जो प्रोमोटर्स में जो इन्वॉल्व था, उसी ने, मैंने आपको नाम याद होगा, उस कंपनी के नाम भी बताया था, उस बंदे का नाम भी बताया था, जब उसने 4.64% ये जो है ना वो शेयर बेचे थे, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि वो पर्सन इन्वॉल्व होगा इसके अंदर, मतलब ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। और क्योंकि रीजन क्या है, ये लोगों को गुमराह बनाते हैं, एक तरीके से प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं कि ठीक है, कुछ सेबी के रूल्स हैं, जो सेबी की कुछ इश्यूज हैं उसका बेनिफिट्स भी उठाते हैं, ठीक है। प्रॉपर नंबर एक से बोल दिया कि हम तो सेल करना चाहते हैं, तो हाँ भाई, कोई भी सेल कर सकता है, कोई इसमें रूल रेगुलेशन तो नहीं है स्ट्रिक्ट कि आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम, हमारे पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, हम शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। सेबी थोड़ा ना हमसे पूछेगा कि भाई, या हम सेबी से पूछ कर जो है शेयर को बाय करते हैं या सेल करते हैं, राइट। बट उन चीज़ों को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करता है सेबी, बट कुछ जो लोग फूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग वे अपना जो जितना ऑपरेटर्स है वो अपना गेम खेलते हैं, ऐसे बंदों को पकड़ लेते हैं, उनके साथ मिलकर प्लानिंग कर लेते हैं, वॉट जो भी इसके अंदर हुआ है। बट कंसर्न अब ये है कि इस शेयर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, तो यही है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कभी तो आपको एग्जिट कर जाना भाई, नहीं तो आपका जो प्रॉपर मनी है वो पूरा का पूरा लॉस हो सकता है, क्योंकि 1-2 रुपये पे भी ये शेयर जो है, अभी मैं आपको इसको भी घटा कर आज की डेट में बता देता हूँ, ये 2 रुपये 1 रुपये पे भी जा सकता है शेयर, ठीक है। और ये हो सकता है कुछ दिनों के बाद जो है कंपनी भी जो है शेयरिंग हो जाए, डीलिस्ट भी हो सकती है, कुछ भी संभावनाएं हैं, क्योंकि जिस तरीके से इतना बैड परफॉर्मेंस इस कंपनी का चल रहा है तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें आप जो मार्केट कैपिटल है, कहाँ तो इसका 500 करोड़ रुपए के आसपास होता था, आज 137 करोड़ है, वो खुद ही नहीं है, क्योंकि 14.27 करोड़ शेयर है। तो सारा का सारा पैसा अगर इनमें से इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, यानी कि पहले तो वो ये वैल्यू डाउन हो जाएगी, 1 रुपये भी अगर आएगी तो ठीक है, जितना भी इनका अमाउंट बैठेगा सारा, यानी कि 70% का जो होल्डिंग था, यानी कि 69% का जो लेटेस्ट होल्डिंग 69% का है वो इनके पास है प्रमोटर के। तो 60% तो ये 70% तो ऑलमोस्ट यही खा जाएंगे। मान लिया अगर 70 लाख रुपए है, 1 करोड़ रुपए आज इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई भी होती है, तो 70 लाख रुपए आएंगे, 70 लाख में से जो है 70% तो यही खा लेंगे। उसमें 1-2 रुपया आप लोगों को दे देंगे, जिसमें आपकी यानी कि पब्लिक होल्डिंग जो है वो 29 रुपये 29.55% की है, ठीक है।
अब दोस्तों क्या है, इसमें कोई जो है फ्यूचर नहीं है। आप देख सकते हैं अगस्त में यहाँ से किस तरीके से इसको एक तरीके से प्लेटफॉर्म बनाया गया यहाँ से, यानी कि अगर आपको मैं सच में बताऊं तो अगस्त से ही आप लोगों को ट्रैप करना स्टार्ट किया गया था। ये एक प्रॉपर जो है ना ट्रैप किया गया है यहाँ पे। एक तरीके से यहाँ पे इस जर्नी स्टार्ट होती है इसकी अगस्त 2022 में पैन स्टॉक करके। और बहुत सारे अब रील्स बने हुए हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बने हुए हैं जो इनको पब्लिक अपनी है, क्योंकि कई करोड़ रुपए, मतलब आप समझ सकते हैं कई करोड़ रुपए इन्होंने लूटा है एक तरीके से। हालांकि इस तरीके की ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है और उसके नंबर है, कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहा है, ऐसे भी अगर इतना बड़ा फ्रॉड किया है तो बंदा आज भी इन्वॉल्व है, वो आगे इन फ्यूचर भी कई शेयरों के अंदर वो है फ्रॉड कर सकते हैं, ऐसे जो है सर्कुलेट कर सकते हैं। तो सेबी को अगर बहुत सारे लोग मिलके एक तरीके से रिक्वेस्ट करें तो ही कैन टेक ए एक्शन अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन। जो मुझे रिसेंटली मैंने देखा, एक पर्सन ने यूट्यूब पे शेयर किया था, उस बंदे का नाम भी और किस तरीके से मैसेज आते थे, ठीक है। तो वैसे बंदे को जो है अगर स्ट्रिक्ट एक्शन ले, सेबी उस पर अपनी जो है जांच बिठाए तो डेफिनेटली ले सकता है। और कुछ तो इसमें जांच के दायरे में लिया हो या कंपनी को, इसको सेबी ने, तो ठीक है। पर उसमें जो है अगर कुछ अच्छा सा एक्शन लेता है तो लोगों का भी एक विश्वास सेबी के अंदर जागेगा कि हाँ भाई एक रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो अच्छा एक्शन लेती है। और अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो इसका पैसा इनको कम से कम रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली एक विश्वास भी कम हो जाएगा ना लोगों के अंदर। जैसे ये रन कर रही है सेबी, तो सेबी को आप जितने भी लोग इसमें फंसे हुए हैं एक कंप्लेन, एक रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि सेबी आप लोगों की रिक्वेस्ट समझे और वो एक एक्शन ले इस शेयर के अंदर, ठीक है। और फ्यूचर में वैसे तो सेबी हेल्प करता रहता है, मतलब गाइडलाइन भी बता देता है कि आप पैसा इन्वेस्ट मत करो। और भी बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट एजेंसी है बोलती हैं कि आप किसी के भी दूसरों के बहकावे में आके या एसएमएस के बेस पे जो है पैसा मत इन्वेस्ट करो। बट अगर फिर भी इसमें कुछ चीज़ें अगर हेल्प हो सकती है तो वो सेबी के एंड से ही हो सकते हैं। उस पर आप जो है एक कर सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट पीएमओ वगैरह, जहाँ जहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी लग सकती है। हमारी जो रेगुलेटरी जो गवर्नमेंट एजेंसियाँ हैं, सीबीआई है, ये इन पे आप केस डाल सकते हैं इस पे फ्रॉड का, ठीक है। तो कम से कम अगर ये पर्सन पकड़ा जाएगा तो कम से कम आगे आने वाले लोगों का जो है वो बेनिफिट हो सकता है, आपका भी खुद बेनिफिट हो सकता है। फ्यूचर में आप कई लोगों को सेव कर सकते हैं। तो ये हमारी एक तरीके से इस पे एनालिसिस था। देखिए यहाँ पॉसिबिलिटी तो ख़त्म हो ही चुकी है, तो इससे आप एग्जिट कर जाना अगर आपको कभी फ्यूचर में मिलता है मौका, अदरवाइज लॉस्ट है इसमें टोटली मनी। ठीक है दोस्तों, इस शेयर पे इतना ही कमेंट्स। आने वाले अगर आप कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे देखना चाहते हैं जो हम एनालिसिस करेंगे शेयर का, तो आप हमसे इसी तरीके से जुड़ते रहिए। और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद है आपको तो डेफिनेटली इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इसी से हम लोगों को बूस्ट मिलता है। एक अच्छा एनालिसिस आप लोगों के लिए लेके आते हैं एंड बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, तब जाके एक कंटेंट जनरेट होता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दो तीन जो शेयर पे मैंने अपना रिकमेंडेशन दिया था वो आप देख रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा रन किया है उन्होंने और परफॉर्म भी अच्छा किया है। तो उन सभी दोस्तों के लिए जिन्होंने अपनी अपनी स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंग एमएमएस के थ्रू बनाई थी और इन्वेस्ट किया था, तो वो आज बेनिफिट्स में है। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहे।